मैंने कह दिया ना कि बस इस पार्टी में तुम नाहर और शीतल को ही भेजो। आप होती कौन है ये डिसाइड करने वाले? तुम्हारे बाप की माँ। सॉरी दादी, लेकिन मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा। I'm sorry स्पर्श, पर मैं उस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। पर क्यों रहा? क्योंकि ये देखो, इस पर साफ लिखा है कि ये कपल पार्टी है और हम कपल नहीं है। बेटा अगर कपल नहीं हो तो क्या हुआ? तुम ये क्यों भूल रहे हो कि अपनी जिद में तुम बिट्टू और उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम या तो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहते हो या फिर ऑफिस के काम में बिजी रहते हो, लेकिन मैं अपने जीते जी ये होने नहीं दूंगी। I'm sorry दादी, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। ठीक है, तुम्हें अगर अपने बच्चे और उसकी माँ की खुशियों से ज्यादा अपनी जिद प्यारी है ना, तो एक काम करो, बिट्टू को लो और ले जाकर सड़क पर छोड़ आओ। ऐसे क्या देख रहे हो आप? शीतल, तुम अपना और बिट्टू का बोरिया बिस्तरा बांधो। दार, अगर तुम्हें अपने बेटे और उसकी माँ को उनका हक नहीं देना था तो उन्हें इस घर में रखने की जिद क्यों की? जब हम नहीं चाहते थे कि वो लोग इस घर में रहे, तब तुम जिद पर अड़े रहे कि वो लोग यहीं रहेंगे। और आज जब वो इस घर के तौर तरीके सीख गए हैं, तो तुम रूही की यादों से बाहर ही नहीं निकल रहे हो ना। रूही के ख्यालों से बाहर निकलो उसके पागलपन से। स्पर्श, प्लीज समझने की कोशिश करो। सोचो अगर हम उस कपल पार्टी में साथ जाएंगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कितना बुरा लगेगा। राहत, मैंने उसे समझा दिया है। अगर वो होती तो मैं उसी को लेके जाता, पर वो यहाँ नहीं आ सकती। और तुम जानती हो ये एग्जीबिशन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा जाना बहुत जरूरी है, बट कपल एंट्री ही अलाउड है, इसलिए प्लीज प्लीज रात मान जाओ। स्पर्श, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो लोग क्या सोचेंगे? कौन लोग? कैसे लोग? हमें जयपुर में जानता ही कौन है? और वैसे भी वहां मुझे सब लोग जानते हैं। मैं शीतल के साथ नहीं जा सकता, इसलिए प्लीज मुझे ब्लैकमेल मत कीजिए। हाँ तो लोगों को पता चलने दे अपनी हरकतों के बारे में। ये गलती तूने की थी, तूने इन्हें घर में तू लेकर आया, और अब हमने इन्हें अपना लिया है तो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला जा रहा है तू। मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू चाहता क्या है बता मुझे। तुझे जो करना है कर, मुझे क्या। ना, तुम्हें मेरी कसम है, इस पार्टी में तुम शीतल के साथ ही जाओगे। दादी, प्लीज रात, तुम्हें मेरे साथ इस पार्टी में जाना ही होगा। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। अच्छा हुआ जो नरेश जी और पिंकू बाहर गए हैं। पलक तो कमरे में खर्राटे मार के सो रही है। मैं जल्दी से पूरा घर चेक कर लेती हूँ और साथ ही छत पर भी देख लूं। ये किसके पीछे सांड दौड़ गया जो ऐसे घंटी आ रही हूँ? छोटू, बॉस मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या हो गया? अरे हुआ क्या है? छोटू सुन, इधर मैं लगाऊंगी। इधर नहीं, या तेरे पीछे सांड दौड़ा। छोटू तू फिर से आ गया मेरे घर पे, तुझे तो मैं अब आएगा मजा। ये अच्छे नहीं लग रहे, मजा नहीं आ रहा। ये कैसी लगेगी? ये साड़ी तो मैं इतनी बार पहन चुकी हूँ। अरे यार, नाहर जी के साथ पहली बार बाहर जा रही हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। ऊपर से थीम भी ब्लैक और रेड है। क्या करूं? रूही के पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां थी,
वो पर वो तो नाहर जी के कमरे में है ना। अच्छा, नाहर जी इस वक्त कमरे में नहीं है। नाहर जी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुई की साड़ी को हाथ लगाने की? कर क्या रही हो यहाँ तुम? नाहर जी, मैं क्या? मैं पूछ रही थी कि कितने बजे जाना है। वो कमरे की तरफ नहीं, मेरा मतलब है कि अलमीरा की तरफ चूहा दिखा था आते। नाहर जी, आप दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। 6 बजे जाना है, अभी टाइम है, जाओ यहाँ से। चलो निकलो। नाहर जी, क्या? मैं पूछ रही थी कि क्या? मेरा साफ करवानी है। क्यों? तुम्हें सफाई करनी है ना, पूरे घर की सफाई करो। इस कमरे को छोड़ दो, नहीं आना है तुम्हें इस कमरे में। 50 बार बोल चुका हूं ना, नहीं आना है मतलब नहीं आना है। यहाँ सब कुछ जैसा है मुझे वैसा ही चाहिए। जाओ तुम। जी। ये नार तो अभी भी रूही के प्यार में रंगा हुआ है, इस पे अपना रंग कैसे चढ़ाऊं? आज रात की पार्टी में कुछ करना पड़ेगा। अरे खबरदार, जो किसी ने हिलने की कोशिश की तो। अरे हिलने की कोशिश मतलब कौन हो तुम लोग? ऐसे मेरे घर में कैसे घुस के चले आ रहे हो? चले छोड़ो जरा। अरे जरा क्या किया इसने? नहीं। कौन है तेरा बॉस? बता। बताता है आज की खोपड़ी कौन है? बताओ। नहीं। ये है। चल इधर बैठ। मैं हूँ बॉस। तू भी बैठ। बैठ इधर। अरे बैठ रही हूँ, ऐसे क्या बोल रहे हो? बात क्या है बताओ? सुन बुढ़िया, जब तुझे बिजनेस करना नहीं आता तो बीच में नाक घुसा के मेरा नुकसान क्यों किया? देख, मैंने माल चेक किया है, जितना नुकसान हुआ है उतना तू भरपाई करेगी। और हाँ सुन, या तो पैसा दे या माल दे, नहीं तो इस घर में लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ये लोग तो सच में बहुत खतरनाक है। अरे एक मिनट, क्यों गरम हो रहे हो भाई? पहले बताओ बात क्या है? वो क्या है? हमारा काम खराब करके भोली बन रही है। क्या माल लेके आ? ये डब्बा जो तुमने मुझे भर के भेजा था, इसमें माल तो है लेकिन शुद्ध घी का। मेरा माल किधर है? किधरे माल? ये देख, ये डब्बा नहीं है तेरा, इसमें ही माल। ये देख, इसमें ही माल नहीं है। नहीं, किधर है मेरा माल? आप लोग के पास ये डब्बा कहाँ से आया? मैंने दिया ही नहीं। अरे मैडम, ये कैसा मजाक कर रही हैं? आप ही ने तो मुझे ये माल दिया था। मैंने कब दिया था? मैंने कब दिया था तुझे? मैंने नहीं दिया। ये छोटू किसने किसको कौन सा माल दिया ये हमको नहीं जानना। हमारा माल 15 दिन के अंदर हमें वापस चाहिए। माल नहीं तो पैसा। अगर माल नहीं मिला तुम सब मारे जाओगे, समझे क्या? हाँ, समझे। चलो। ये लोग कौन थे? और ये हमारे घर में कैसे ऐसे धमकी देके चले गए? मैं बोल रही हूँ अपना काम बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन में जाके खुद ही बता दूंगी। लाशें बिछाने की। सोचने का वक्त नहीं, तो चैन काट दूंगी तुझे। चला बेटा। हटो। चल से निकाल इस घर से निकाल। ऋषि आते होंगे। चल जाओ, मैं करूँ मार डालूंगा तो तेरे।
लट्टू, अगर माल की हेरा फेरी हुई तो कोई कैसे? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।